साहब हरिंदर भैया के द्वारा मुझे 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे गुरुवान, हे गुरु भाई, हम सबको यही कहने आए हैं और कहते हैं, हम आप सबको यही कहते हैं कि ऐसे गुरु से दया मांगिए ताकि गुरु को भी लगे कि नहीं हमसे प्रेम है, इसीलिए हमें याद किया है। ऐसा नहीं कि जब कष्ट हुआ तभी गुरु को याद किए और दया मांगे कि हे महादेव ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मत कीजिए। जब मन हो, जब दिल हो, जब साहब ने कहा कि हे गुरु बहन, हे गुरु भाई, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप नहाए हैं, आप धोए हैं, कि आप कैसा हैं, कौन सा जाति का है, कौन सा मतलब वस्त्र पहने हैं, कौन सा खाना खाए हैं, उससे महादेव को कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहते हैं गुरुवान, जब हम शिव का आदमी हैं, जब मेरा परम पिता परमात्मा मेरा गुरुदेव है, तो फिर हमें चिंता किस बात का है। कहता है कि अगर फैक्ट्री ही मेरा हो जाए तो चप्पल ब्रांडेड की आप कोनो भी पहन सकते हैं आप, तो उसमें ब्रांडेड नहीं, जैसा मन होगा वैसा पहनिए। जब शिव ही जगत का पिता, जगत का गुरु, जगत का परमात्मा ही है, मेरा परम पिता परमेश्वर, मेरे आदि गुरु मेरा गुरु है, तो फिर मुझे क्या चिंता है। कभी कभी ऐसा गर्व कीजिए अपना गुरु पे, ताकि गुरु भी सोचे कि नहीं हम मेरा शिष्या तो है, मुझ पे इतना गुमान करती है। धन दौलत पे सब कोई गुमान करता है बहन, सब कोई चाहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन इस धरती पे कोई नहीं लेके आया है, ना कोई लेके जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इसीलिए हम सब गुरु बहन से कहते हैं, गुरु बहन, परम पिता परमात्मा को अगर गुरु माने हैं, साहब के कहने अनुसार दया मिलता है। अगर कहा अनुसार गुरु का काम करते हैं गुरु बहन, हम कहते हैं कि मास्टर ने दिया आपको कि क ख लिख के आना, आप लिख के चल जाइएगा, को खो छोड़ के आ रहा तो क्या सर्दी नहीं मारेगा। इसीलिए हमको साहब ने सिर्फ 3 सूत्र दिया है कि हे गुरुबान, हे गुरु भाई, 3 सूत्र का पालन करो। कैसे करना है? पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। देखिए, सीधा कहने से कुछ नहीं होगा गुरुबान, उनको विचारों में लाइए, अपना दिल में उतारिए। हम कहते हैं अगर हमको किसी से प्रेम हो जाए, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे मनुष्य हो, अगर उससे प्रेम होता है तो हम ऐसा विचार करते हैं कि मन कहता है कि हर बात उन्हीं से कर लेना, चाहे दुख का हो और चाहे सुख का हो। हम उनसे विचार कर लें कि ये बात सही है या गलत है। जब हम परम पिता परमात्मा को गुरु बनाए हैं, मेरा आदेश अनुसार गुरु काम करने के लिए जो इतना बड़ा दाम दिया हम सबको, ना कुछ मांगा ना कुछ दिए हम सब ने, तो उनका बात क्यों नहीं मानते हैं? वही साहब जो दिया हमको, तो क्या साहब के बगैर कहे अनुसार चलने से हमको गुरु मिल जाएगा? नहीं मिलेगा गुरुबान। चल गए इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि हे गुरुवान, जो परम पिता परमात्मा है, साहब ने कहा कि मन ही खोजो कि मेरा गुरु कहाँ है। हम आप सबको नहीं कहते हैं गुरुवान, हम अपने आप को जगाते हैं कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वहाँ गुरु का राह या
इस धरती का जो रोड चलते हैं हम सब, तो कभी खच्चा मिलता है गुरु बहन, कहीं सोलिंग मिलता है, कभी आराम से कट जाता है, कहीं खच्चा में पड़ के थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। इसीलिए ज़िंदगी का राह कभी लिया चलता है, कभी ऊंचा चलता है, कभी बराबर में चलता है। बैठो नहीं पक्का। तो इस बात से घबराना नहीं है कि हमको परमपिता परमात्मा को गुरु बनाए तो कौन सा बड़ी हम तीर मार लिए, कौन सा हम मतलब राजा बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। संकट का घड़ी आता है गुरु बहन और कट जाता है, वो रहता नहीं है। जिसके पास अगर गुरु नहीं कष्ट दिया है तो ये बूझ लीजिए कि परमपिता परमात्मा ने उनका साथ छोड़ दिया है। जिसके पास दुख है उसी के पास गुरु है। साहब ने कहा निज तन में खोजो साजन बहारन खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। इसलिए बोला, इसलिए कहा कि जो परमपिता परमात्मा को हम खोज रहे हैं गुरु बहन इधर उधर मंदिर मस्जिद में, कि हम सारे नगर घूर के जाएंगे तो हमें मिल जाएगा और हमको मतलब बार बार चर्चा में जाएंगे, खूब अच्छा बात करेंगे तो हमको गुरु मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है गुरु बहन। तो साहब ने कहा कि अपने में खोजो। क्यों कहा अपने में खोजने के लिए? क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए नहीं, उसका मन का भाव चाहा। तो साहब ने कहा मन का भाव दो उनको, प्रेम करो उनसे। जिस गुरु को तुमने माने हो उस गुरु से प्रेम करो। इसीलिए हम सब गुरु भाई गुरु बहन से कहते हैं कि हे गुरु बहन, अगर हम और आप जो साहब ने कहा कि देखो हम सबको धन होता है ना गुरु बहन, साहब को छोड़ दीजिए, 2 पैसा रुपया हो जाता है ना तो हम सब कहते हैं कि हमको पैसा हुआ इसको ताला मार के रख दो, नहीं तो चोर लेके जाएगा या तो कोई आदमी जलेगा हमको देख के। साहब को इतना बड़ा चीज़ मिला, इतना बड़ा चीज़ मिला, इतना बड़ा, उसका कोई मोल ही नहीं है और हम सब में बांट दिया। उसने कभी जोग के नहीं रखा और ताला नहीं मारा। अगर साहब चाहता तो एक एक चीज़ हो जाता उनके पास, लेकिन साहब ने भी दुख को खेपा जो कि इस धरती पे आया। अच्छा एक बात बताइए, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, लेकिन साहब का नाम हरेंद्रानंद क्यों पड़ा? हरि का नाम क्यों पड़ा? सीधा नाम क्यों नहीं रह सका? मतलब हरिंदर कह सकता था, साहब हरिंद्रानंद क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि हरि में उसको मिलना था, इसीलिए साहब का नाम हरिंद्रानंद रहा। हम कहते हैं कि उतना बड़ा चीज़ मिला और हम सबको बांट दिया गुरु बहन। कभी ये सोचे हैं कि हमको इतना बड़ा चीज़ दिया तो हम साहब को तो कुछ नहीं दिए हैं, तो ईमानदारी से सिर्फ 3 सूत्र कर लीजिए, यही साहब का देना हुआ, यही साहब ने मांगा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी से 3 सूत्र करो और गुरु से दया मांगो। पहला विधा है। दूसरा विधा है चर्चा करना। चर्चा क्यों करना है गुरु बहन? अपने आप को जगाना है कि हम शिव का शिष्य हैं, हमने गुरु किए हैं तो हमको गुरु का काम करना है। अगर सारे काम अपना कर लेते हैं तो शिव का काम भी एक काम है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा को गुरु माने हैं। गुरु को कहना है कि जैसे साहब ने कहा कि एक दूसरे से विचार करो कैसे करना है। विचार का मतलब ये हुआ कि हम जाएं गुरु बहन के पास या गुरु भाई के पास फुर्सत से, ऐसा साहब ने नहीं कहा। जब तुमको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिल जाए, जिस तरह मिल जाए, या कोई गुरु बहन आ गई तो नहीं जा सके हम कहीं तो उनसे विचार कर लेते हैं, या तो हम फ़ोन पे बात करते। साहब ने कहा कि ऐसे नहीं टाइम मिलता है तो आप फ़ोन से बात करके विचार कीजिए कि हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, शिव को हमने गुरु माने हैं, आप भी मान के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा, हम पे भी गुरु दया करता है। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हे गुरु बहन, प्रणाम सीधे निवेदित मत कीजिए,
सीधा निवेदित नहीं होता है। नमः शिवाय करने से गुरु का काम नहीं होता है। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं या मन ही मन कर रहे हैं, काम भी करते हैं, तो गुरु का चरण को याद करके नमः शिवाय कीजिए, नमः शिवाय स्वीकार होता है। क्योंकि हम आजमा चुके हैं, इसीलिए हम आप सबको कहते हैं कि अगर चरण देख के गुरु का काम करिएगा। हम कहते हैं प्रणाम करना है पैर में, हम देखेंगे सूरत को, क्या सूरत को प्रणाम करना नहीं है ना, हमको चरण को प्रणाम करना है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि अगर चरणामृत लेना है तो चरण देख के नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव। दया कीजिए गुरुदेव, मैया भगवान की जय।